ओके, तो वेलकम बैक। ये क्लास 6 का चैप्टर 11 मेजरमेंट का दूसरा पार्ट है। और पहले पार्ट में हमने जाना था कि अलग अलग यूनिट्स क्या होती हैं, किसकी मेजरमेंट की, लेंथ की मेजरमेंट की। तो हमने इसमें मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर देखे थे। मैंने आपको बताया भी था कि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये मैंने आपको बताया था। और हमने एक स्केल से देखा था कि उसके 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर थे। अब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम आज कुछ प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, यानी कि हम कुछ मेजरमेंट करेंगे और उनको अलग अलग यूनिट्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो मेजरमेंट किसका करेंगे? लेंथ और ब्रेड्थ का। तो लेंथ मतलब चौड़ाई और ब्रेड्थ मतलब मोटाई। तो ये जो मैं यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे इनकी बीच की दूरी बतानी है। तो क्योंकि हम हमारे जो पुराने मेथड थे, तरीके थे, जैसे कि हाथ से करना, ठीक है, इस क्यूबिट का इस्तेमाल करना, नहीं सॉरी हैंड स्पैन, ठीक है, ये क्यूबिट हुआ करता था, ये आर्म लेंथ हुआ करती थी। तो इन सब का इस्तेमाल करके हम नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक्यूरेट तरीके नहीं है। पर्सन टू पर्सन आर्म लेंथ, हैंड स्पैन वेराई करते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं सभी के। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो ऐसा ही यूनिट तरीका है, यानी कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेड तरीका है, उसका इस्तेमाल हम करेंगे। और वो क्या है, मीटर में या सेंटीमीटर में नापना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो दर्जी का फीता होता है उसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, दर्जी का फीता है और पूरा ये एक बाकी ज़्यादा लंबा है। तो उसमें देखते हैं, देखिए नीचे जो इसमें है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ से ये इंच है, सॉरी ये नीचे सेंटीमीटर चल रहे हैं, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर नीचे लिख रहा है ना, जैसे 6, 8, 9, 10, 11, इस तरह से करते 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 इसमें जहाँ भी 100 आ जाएगा, देखिए 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 यहाँ तक 1 मीटर हो गया, ठीक है। ये 1 मीटर का टेप हो गया। उसके बाद भी ये आगे तक जाता है और ये लगभग कुछ 152 सेंटीमीटर लंबा है। तो फिलहाल मैं आपको ये दिखा रहा था कि, ठीक है, तो हम इस स्केल का यूज़ करेंगे। ऊपर क्या लिख रहा है? ऊपर इंचेस लिख रहे हैं, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, इस तरह से लिख रहे हैं। तो आपको जो सामने दो लाइन दिखाई दे रही हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे हम। अब देखिए, यदि मैं दूर से नापता हूँ उन्हें कैमरे के पास से, तो कितना आता है? 4 इंच या 10 सेंटीमीटर। लेकिन यदि मैं पास से जाकर नापता हूँ तो देखिएगा, तो नापने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो ये जो टेप है, इसे बिल्कुल इसकी लेंथ के अलावा रखना है। ये लेंथ है, ठीक है ना, ये इसकी लंबाई है। आप इसको ऐसे रखेंगे तो ये सही नहीं आएगी, ठीक है ना। तो नापते हैं जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी जो लंबाई है वो है, ये देखिए, ठीक है, 31 इंचेस से थोड़ी कम है, लेकिन 78 सेंटीमीटर, ठीक है, 78 सेंटीमीटर है। तो मैं लिख देता हूँ 78 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 78 सेंटीमीटर हमने नापी। अब आपको पता है कि ये ऐसा यूनिट नहीं है, और इसे हमें ऐसा यूनिट में चेंज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 100 को नीचे ले जाएंगे तो 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं। तो इतने सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो आपको यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करना है कि 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं। तो 78 में कितने होंगे, तो यहाँ लिखना है आपको 78 सेंटीमीटर बराबर 78 इंटू 1/100 मीटर,
अब आपको उसे डिवाइड करना आता होगा। यदि किसी नंबर के नीचे 100, 1000 या 10,000 लिखा हो, जितनी जीरो होती है पीछे से उतनी जगह छोड़कर डेसिमल लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.78 मीटर। ठीक है जी। तो ये इतने, यानी ये जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच की दूरी है 78 सेंटीमीटर। ठीक है, या 0.78 मीटर्स। तो ये इस तरह से हुई। अच्छा, यदि हमने मान लीजिए ये इंच में नापी होती तो हम क्या करते? ठीक है, इसके पीछे इंच टेप दे रखा है, देखिए ये इसके जो पीछे टेप है ये इंच टेप है, तो हमने इसे यहाँ से रखा और इसे नापा। ये देख लो 31 इंचेस बैठ रहे, 31 इंचेस। और 31 इंचेस का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो इतने इंच में कितने होंगे, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 31 इंचेस इक्वल टू 31 इंटू 2.5। ठीक है, तो 2.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 16.5 इंटू 5। ठीक है, कर लीजिएगा, इंटू कर लीजिएगा, तो इतने कुछ सेंटीमीटर आ जाएंगे। उसको फिर मीटर में चेंज करिएगा। ठीक है, इंच से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये तरीका है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा एक स्केल है, मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा स्केल है। एक ऐसा स्केल है जिसकी इनिशियल मार्क 58 से चालू हो रहा है और जिसका फाइनल मार्क जो है वो 152 सेंटीमीटर है। इससे मुझे इन दोनों के बीच की दूरी नापनी है। तो कैसे नापेंगे? तो एक जवाब तो ये हो सकता है कि भाई ये स्केल ही गलत है। हमने तो जीरो से सुना था, स्केल जीरो से चालू होता है, लेकिन ये स्केल तो जी 58 से चालू हो रहा है, ऐसा कैसे संभव है? ठीक है, आइए इस स्केल का इस्तेमाल करके इन दो लाइन के बीच की दूरी को नापते हैं। ठीक है, जो कि अभी हमने नापा था 78 सेंटीमीटर, उसी को हम दोबारा नापते हैं। इसके बाद इस बार हम ये वाला फीता इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, जिसका इनिशियल मार्क 58 सेंटीमीटर है। तो इस 58 सेंटीमीटर को मैं इधर रख रहा हूँ इस वाली लाइन पर, और देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये जा रहा है 136 सेंटीमीटर तक, यानी कि ये जो मार्क है ये वाला, ये 136 सेंटीमीटर था और ये कितना था 58 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की हमें क्या बतानी है, दूरी बतानी है। तो देखिए, अब सीधे सीधे स्केल होता तो इसकी इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 136 या 58? देखिए, इन दोनों से कोई कुछ नहीं होगी। देखिए, जब भी हम किसी स्केल को रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए हमने ये वाला स्केल इंच टेप यूज किया था, तो इसमें हमने यहाँ जीरो से रखा था। देखिए, एक से पहले जीरो, तो जीरो से रखा था और 31 तक हमने नापा था। तो इसकी रीडिंग क्या होगी, 31 माइनस जीरो, जो 31 आई थी, तो 31 में से जीरो हमने माइनस किया था। इसी तरह जो टोटल रीडिंग होती है, वो क्या होती है 136 माइनस 58, यानी कि फाइनल मार्क माइनस इनिशियल मार्क। ठीक है जी, फाइनल मार्क माइनस इनिशियल मार्क। तो माइनस कर दीजिए 136 में से 58, कितना आएगा 8, और 12 में से मार के 7, 78। ठीक है, 78 सेंटीमीटर जो थी, हाँ 78 आई थी, 87 नहीं, 78 आई थी इसकी। तो देखिए 78 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बस कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। अब मान लीजिए कि ये जो फिर से इंच स्केल पर जाता हूं मैं। अब मान लीजिए मैं से 12 से लेता, 12 से नापते तो कितना आता 43। ठीक है ना,
तो 43 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 31, तो 31 इंच ही आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम यदि हमारे पास इस फॉर्मूले का यूज करके हम कर सकते हैं। यदि हमारे पास एक परफेक्ट स्केल ना हो तो, परफेक्ट स्केल का मेरा मतलब ये है कि जिसमें 0 मार्क भी हो और वो सीधा सीधा भी हो स्केल। तो स्केल सीधा होना चाहिए, ऐसे नहीं कटा पिटा स्केल हो, तो उससे तो ऑफ कोर्स हम नहीं नाप सकते। अब दूसरा जो उसमें टॉपिक है वो है कि लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। ये किसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा की लंबाई नापनी है हमें, रेखाखंड या रेखा की लंबाई हमें नापनी है। तो कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा ड्रॉ करते हैं पहले। तो ठीक है, ये टेढ़ी लाइन है जिसका एक सिरा ए है और दूसरा सिरा बी है। इसकी लंबाई क्या होगी, कैसे नापेंगे? तो हमें तो पता है कि इंच टेप का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम दोबारा से इंच टेप को उठाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे लगाना चालू करेंगे। हमने यहाँ पे लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया। अब यहाँ पे कैसे हम इसे लगा सकते हैं, ऐसे। तो ये जो है ऑब्वियसली हम इससे नाप सकते हैं, इससे इंच टेप से, लेकिन ये बहुत मुश्किल तरीका है। ये तो ऐसे ऐसे जा रहा है, मान लीजिए और घुमावदार रेखा होती तो उसे हम कैसे नाप पाते। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक सूतली लेते हैं। ये एक जूट की रस्सी है, ये सूतली कहा जाता है। उसे हम लेते हैं और उसे अलोंग द लेंथ, जैसे जो उसकी लंबाई है उसके अलोंग उसे उसी शेप में चलाते हैं। तो देखिए मैं उसी शेप में चला रहा हूँ। देखिए इसे आपको, ये काम आपको बहुत धीरे धीरे करना है। यदि इस काम में आप थोड़ी भी जल्दबाजी की तो आपका थोड़ा बहुत आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, अभी तो आप इसे देखते रहिए, फिर मैं आपको घर से करने के लिए एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें आपको तरह तरह का मापन करना होगा। उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी होंगे कि यदि ऐसा है तो ऐसा किया गया, तो ऐसा करना है। तो उसमें तरह तरह के उसमें क्वेश्चंस होंगे, आपको उसका आंसर करना है। तो देखिए ये मेरी लेंथ कंप्लीट हो गई। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर और ये पूरी इतनी लंबी ये लाइन की लंबाई है। तो मैं कैसे नापूंगा इसे? तो सबसे एक काम तो ये कर सकते हैं कि हम इसे यहाँ से तोड़ लें। ठीक है, तो मैंने इस लंबाई, इस लाइन के बराबर ये डोरी तोड़ ली है। अब मेरे पास जो इंच टेप है, यानी कि मेरे पास जो ये वाला इंच टेप है या जो भी स्केल है, ये मेजरिंग टेप, इसके मैंने ये जो सिरा है मेरा यहाँ से मैंने रखा। ठीक है, और इसके ये देखिए ऐसे मैंने इसे करना चालू कर दिया और ये पहुंचा अभी। ठीक है, एक बार पूरा कंप्लीट हो गया और थोड़ी सी और बची है मेरे पास डोरी, जिसे मैं फिर दोबारा से नापूंगा नीचे से। ये जो इतनी जो बची है, तो ये बैठ रही है कुल, हाँ जी 29। ठीक है ना, ये 29 सेंटीमीटर की छोटी सी बच रही थी। तो पहले 152 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि पहले एक पूरा स्केल हो गया, बस इतना सा स्केल था। ये 152 सेंटीमीटर था, ये 29 सेंटीमीटर था। इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा 181 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, कैसे करेंगे 181/100 मीटर, दैट इज 1.81 मीटर। यानी कि यहाँ से लेकर वहां तक की लंबाई जो है वो 1.81 मीटर है। इस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं। करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी आंख बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऊपर से ना देखें, नीचे से ना देखें, और अलोंग द लेंथ आप उसको मेजर करें। वैसे आप तरह तरह के मेजरमेंट घर पे कर सकते हैं, बहुत ईजी है। 10 से 20 रुपए की टेप आती है और डोरी तो बहुत ही सस्ती आती है, तो उसको करिए और आनंद लीजिए।